वृत्रासुर। प्रणिपात पितामह। आप यहाँ? आपको इतना निराश मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि मुझको अब तक ये ज्ञात नहीं था कि उस बालक का अंत करना इतना कठिन होगा। आपकी चिंता का निवारण मैंने पहले ही कर दिया होता यदि आपने मुझ पर विश्वास किया होता। अपने रक्त से अधिक विश्वास और किस पर किया जा सकता है वृत्रासुर? किंतु मैं इस देवासुर संग्राम में अपने परिवार को नहीं झोंकना चाहता था। यह भय ही आपकी निराशा का कारण है पितामह। मुझे आज्ञा दे पितामह, ताकि मैं आपके भय पर विजय पा लूं। अवश्य जाओ और जमुना के तट को चारों ओर से घेर लो, किंतु तुम्हें अत्यधिक सजग रहना होगा, क्योंकि जल, थल, वायु हर ओर से कृष्णा को उसके कृपा पात्रों की शरण प्राप्त है। और जमुना में तो पहले ही कालिया नाग का डेरा है। अगर आप आज्ञा दें तो यमुना जाके मैं उथल पुथल मचा दूं। अवश्य वृत्रासुर, किंतु स्मरण रहे तुम्हें यह कार्य इस प्रकार पूर्ण करना है कि असुरों के अगले शासक तुम ही बनो। भविष्य को कोई नहीं टाल सकता पितामह, और असुरों का निस्संदेह अगला शासक मैं ही बनूंगा। कान्हा, राधा, वर्षा को प्रारंभ हुए अभी कुछ समय भी नहीं हुआ, फिर भी यमुना नदी का जल तो देखो, उसका जल सूत्र कितना ऊंचा उठ चुका है। राधा, ये वर्षा साधारण वर्षा नहीं है, अब हमें गांव चलना चाहिए। हाँ कान्हा, अब हमें गांव जाकर सबको सचेत करना होगा। चलो। कान्हा, ये क्या है? ये सब कुछ इतना अस्वस्थ क्यों है? क्या हुआ मैया बाबा? हमें यहाँ से घर के भीतर चले जाना चाहिए। कान्हा, राधा, चलो भीतर चलो, चलो। चलिए चलिए। मुझे बहुत भय लग रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यशोदा, वर्षा कुछ ही क्षणों में थम जाएगी, और वैसे भी हम घर के भीतर हैं, यहाँ पर कोई भी संकट नहीं है यशोदा। तुम्हें मेरी और हमारे बालकों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो। बाबा बाबा, घर के भीतर जल प्रवेश कर रहा है। क्या? वो देखिए। वर्षा के कारण कक्ष और आंगन में जल एकत्रित हो रहा है। अरे, जल हमारे घर के भीतर आ गए। इसका अर्थ है कि वर्षा बहुत तीव्र है। कहीं
कहीं इंद्रदेव हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए? ऐसा कुछ नहीं है यशोदा, थोड़ा सा जल है, सेवक से कह के निकलवा देंगे। द्वार पर कोई है? आइए, भीतर आइए। मित्र, तुम तो पूरी तरह से भीग चुके हो। मित्र, मैं अभी दूसरे गांव से आ रहा हूं और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ तीव्र वर्षा हो रही है और वृंदावन की सीमा में जो वृक्ष लगे हुए हैं उसमें से एक वृक्ष वृंदावन की सीमा में आता है जो पूर्ण रूप से भीगा हुआ था, और दूसरे गांव की सीमा से जुड़े जो वृक्ष हैं उसमें वर्षा की एक बूंद भी नहीं थी। ऐसा विचित्र दृश्य तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वर्षा केवल वृंदावन में ही हो रही है। मित्र विश्वान, ऐसा प्रतीत होता है इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए, हमें उनकी आराधना करनी होगी। ओम इंद्रदेवाय नमः। ओम इंद्रदेवाय नमः। स्वामी, लगता है आज आप व्यस्त नहीं हैं, तभी मेरे लिए इतने सुंदर पुष्प आप स्वयं लेकर आए हैं। अन्य कार्यों के भांति आपको प्रसन्न करना भी तो आवश्यक है देवी। आप देव सभा से बच सकते हैं, किंतु त्रिदेवों ने आपका आह्वान किया तो भी मैं आज नहीं जाऊंगा प्रिय। आज मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। इंद्रदेव, क्या हुआ स्वामी? अचानक आपकी मुख मुद्रा क्यों बदल गई? मुझे एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना होगा। किंतु आपने तो कहा था स्वामी कि आज आप कोई कार्य नहीं करेंगे। किंतु मुझे क्षमा कीजिए देवी, कृष्ण ने बुलाया है, अवश्य ही कोई अति आवश्यक कार्य होगा। हे कृष्ण, कहिए कैसे याद किया? इंद्रदेव, वृंदावन में इस समय वर्षा का क्या कारण है? मुझे क्षमा कीजिए कृष्ण, किंतु वृंदावन में वर्षा का मैंने कोई आदेश नहीं दिया। यदि ऐसा है तो आपको तत्काल ये ज्ञात करना होगा कि वृंदावन पर यह संकट, ये वर्षा किसने की है? ये किसकी उद्दंडता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे अवश्य दंड दूंगा। क्या आप युद्ध में जा रहे हैं? कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? चिंता मत कीजिए देवी, वज्रास्त्र के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने में बड़ा समय लगा। कहीं यहाँ आने के लिए तुम्हें त्रिदेव की आज्ञा तो नहीं लेनी पड़ी? शांत हो जाओ वृत्तासुर और अतिवृष्टि बंद कर दो। सही कहते हैं पितामह शुक्राचार्य, तुम्हारा वज्र विष्णु की सहायता से ही तो चल सकता है। विष्णु की आज्ञा से तो यहाँ आए हो, अन्यथा तुम्हें इंद्रलोक में अप्सराओं से समय कहाँ मिलता है? अब कहो, क्या कहना चाहते हो वृत्तासुर?
छोड़ दो मुझे वृत्रासुर। ओम इंद्रदेवाय नमः। धन्यवाद इंद्रदेव। ओम श्री इंद्रदेवाय नमः। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की जय हो। वृत्तासुर! मैं अपने शत्रु की दुर्बलता और शक्ति से परिचित हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ इंद्र, क्योंकि मैं जानता हूँ महर्षि से संघर्ष के समय तुम्हारा वज्रास्त्र निष्क्रिय हो चुका है। लगता है तुम्हें इस विषय में पता ही नहीं है। आश्चर्य हो रहा है ना? किंतु किसी असुर के स्पर्श से तुम्हारा वज्रास्त्र निष्क्रिय हो जाता है। भूल गए? महर्षि तो गई, पर मेरा मार्ग सरल कर गई। अब तुम्हारे वज्रास्त्र से कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा मेरे अस्त्र के प्रयोग से होगा। मेरे इस अस्त्र में ऐसा विष है जिसके कुप्रभाव से देवता भी नहीं बच सकते। देखा मेरा दुर्लभ अस्त्र? भाग गया, और एक पल में तुम्हारा राजा भाग गया। अब आया है असली असुर राज, वृत्तासुर, देवलोक का पहला असुर राज, मेरे पितामह का लक्ष्य वृत्रासुर। देवराज, देवराज असुर ये भी हो गया।
सिंहासन। मैया, आकाश में विद्युत देखकर मेरा मन बहुत ही कांप उठा है। हाँ पुत्री, अब से हम रोज इंद्रदेव की प्रार्थना करेंगे ताकि इतनी अधिक वर्षा कभी ना हो। यशोदा, तुम कुछ अधिक ही घबरा गई हो। हमारे इष्ट देव श्री हरि हैं, हम उनकी ही आराधना करेंगे। पर वैसे भी मौसम अब सामान्य हो गया है, ऐसा कभी कभी होता है यशोदा। राधा, सर्प, सर्प, बचाओ। यशोदा, तुम राधा को लेकर भीतर जाओ, शीघ्र जाओ। अरे कान्हा, राधा संभल के। दाऊ, मेरी आज्ञा का पालन करो। यहाँ कैसे आए तुम? तुम्हारी आज्ञा का नहीं, हम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे बलराम। कान्हा, ये सर्प मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? ये क्या? ये तो बांसुरी से भी वश में नहीं आ रहे। कान्हा, कुछ करो, कहीं ये हमें डस ना ले। ये सब तो रुक ही नहीं रहे। नेवला, ये तो बहुत अच्छा हुआ। गांव में एक साथ इतने सारे नेवलों ने आक्रमण कर दिया।
परंतु इतने सारे नेवले आए कहाँ से? अंतिम समय पर मेरी चाल उल्टी पड़ गई। लगता है ये कृष्ण का षड्यंत्र है। ये नहीं हो सकता। कृष्ण के घर तक सर्प पहुंचकर कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पितामह, आप यहाँ? वृतासुर, मैं तुम्हें सजग करने आया हूँ कि तुम धैर्य रखो। धैर्य कैसे रख सकता हूँ मैं पितामह? वहाँ वृंदावन में कृष्ण ने सर्पों को रोकने के लिए नेवलों की सुरक्षा लगा रखी है। अब कोई सर्प कृष्ण का क्या, किसी गांववासी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे वहाँ जाना होगा पितामह, और आप कह रहे हैं कि मैं धैर्य रखूं? इसलिए कि जब वो कृष्णा अनेकों सर्पों को रोकने का प्रबंध कर सकता है, तो अवश्य ही उसने तुम्हें रोकने का भी कोई ना कोई प्रबंध किया ही होगा। तुम्हारे स्थान पर किसी और को कृष्णा के घर छलम रूप में जाना होगा। किंतु कौन है जो कृष्ण के घर जाने का दुस्साहस कर सकता है? स्वेच्छा से तो कोई भी यह दुस्साहस नहीं करेगा, किंतु कोई है जो भय से यह दुस्साहस कर सकता है। वृत्तासुर, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये लोक मेरा, राज परिषद मेरी, तो तुम भी मेरी हो ना साची। भूल जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, किंतु शची सदैव इंद्र की ही रहेगी। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। यदि इंद्र को तुम्हें अपनी पत्नी मानना है, तो कृष्ण का अंत करने के लिए इंद्र को मेरी सहायता करनी होगी। नहीं वृत्तासुर, मेरे स्वामी ऐसा कभी नहीं करेंगे। करना होगा, उसे करना ही होगा, अन्यथा क्या वृत्तासुर? अन्यथा कल मेरा तुम्हारे साथ विवाह होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते वृत्तासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तासुर कुछ भी कर सकता है। पुत्री, तनिक सो जा, बहुत रात्रि हो गई है। नहीं काकी, भय के कारण नींद नहीं आ रही। पता नहीं ये दुस्वप्न कब खत्म होगा। रे रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, द्वार खोलो, कृपया करके द्वार खोलिए। यशोदा, लग रहा है द्वार पर कोई, मैं देख कर आता हूँ। मुझे बचा लीजिए, एक सर्प मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे डस लेगा। मित्र, आप चिंतित मत होइए, अब आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। आइए, भीतर आइए।
वृंदावन में सभी और इतने सारे सर्प घूम रहे हैं। आज से पहले इतने सारे सर्प कभी नहीं देखे। पता नहीं मित्र ये सब क्या हो रहा है, किंतु अब आप घर के भीतर हैं और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। जल लीजिए। हाथ मुंह धो लीजिए। लाइए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये क्या? अतिथि की सेवा करना तो धर्म होता है, और वैसे भी देवराज इंद्र को अपने हाथों से कोई कार्य करने का अनुभव भी तो नहीं है। पितामह, कहीं हमने इंद्र को ये कार्य देकर त्रुटि तो नहीं की है? मैं अभी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता पितामह, मुझे स्वयं ही वृंदावन जाना चाहिए। पितामह, मैं वृंदावन प्रस्थान कर रहा हूं। रुको वृत्रासुर, यह उचित समय नहीं है कृष्णा से प्रत्यक्ष युद्ध करने का। नहीं पितामह, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं कृष्ण से युद्ध करने नहीं जा रहा हूं। जिनके हाथों में वज्रास्त्र का चिन्ह हो और वो आकर आपके घर के ऊंचे आसन पर बैठे, वो इंद्रदेव के सिवा कोई और नहीं हो सकता। वैसे इंद्रदेव, ये कुटिलता आपको शोभा नहीं देती। आप मेरे घर में आकर सब छोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आप ऐसी कुटिलता नहीं कर सकते। ये तो किसी कुटिल व्यक्ति की योजना लगती है। आप तो सब जानते हैं कृष्ण, उस दुष्ट वृत्रासुर ने मुझसे मेरा वज्रास्त्र ही छीन लिया है। अब उसे नष्ट करने का मेरे पास कोई और साधन बचा ही नहीं है। हाँ, किंतु अपनी रक्षा के लिए उस दुष्ट की बात मानना अनुचित है। किंतु यदि आप चाहें तो आप दूसरा वज्रास्त्र बना सकते हैं। दूसरा वज्रास्त्र? किंतु कैसे कृष्ण? वज्रास्त्र के लिए हमें शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी कृष्ण? अच्छाई का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, किंतु उसे ढूंढना असंभव नहीं होता इंद्रदेव। ये मिश्र अरण्य की उत्तरी शोर पर आपको वज्रास्त्र हेतु शक्ति अवश्य प्राप्त होगी इंद्रदेव। वज्रास्त्र के लिए आवश्यक है वर्षों की घोर तपस्या की शक्ति। वो आपको वहां अवश्य मिलेगी। जाइए इंद्रदेव, आपके पास बहुत अल्प समय शेष है। लल्ला, वो यात्री कहाँ चले गए? वो तो यहाँ पर विश्राम करने वाले थे। बाबा, उन्हें एक अति आवश्यक कार्य करना था। लल्ला, चलो भीतर चलो। प्रणाम ऋषिवर। घोर आश्चर्य, तुम यहाँ
ऋषि दधीची तो आपको भी देवताओं जैसा सम्मान चाहिए। यदि आप जैसे साधारण व्यक्ति देवतुल्य सम्मान चाहेंगे तो पृथ्वी लोक पर हम देवताओं की पूजा कौन करेगा? क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु आपकी आराधना निष्फल हुई। लगता है देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पे घमंड हो गया, परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आएगा देवराज इंद्र, जब तुम स्वयं चल के मेरे पास शक्तियां मांगने आओगे। मैया, मैया द्वार खोलिए, मैया द्वार खोलिए ना मैया, मैया, मैया द्वार खोलिए ना मैया। लल्ला, लगता है लल्ला बाहर ही रह गया। मेरे कान्हा पर इतने सारे सर्प लिपटे हुए। कान्हा, मैया, कान्हा, तो फिर ये विट्रासुर, छोड़ो विट्रासुर, तुम मेरी मैया को छोड़ दो। अवश्य कृष्णा, लो छोड़ दिया तुम्हारी मैया को। मैया, मैया, मैया उठिए ना मैया, मैया, ये तुमने क्या किया? मैया, अब तुम अपनी मैया को नहीं बचा सकते। मेरे वृक्ष के समक्ष तुम्हारा प्रत्येक प्रयास विफल है। छोड़ दो उसे, मेरे पास आओ कान्हा, मेरे पास आओ। अपनी मैया को संभालने में समय व्यर्थ मत करो कृष्णा। नहीं कान्हा, उसके समीप मत जाना। अब तुम्हारी माँ कुछ ही क्षणों में देह त्याग देगी। जानते हो ना तुम, तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसी मायावी नहीं है। अब उसका बचना असंभव है। हे ऋषिवर, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई थी। मुझे आपका उपहास नहीं करना चाहिए। मैं अहंकार में भूल गया था कि शक्ति कभी एक स्थान पर नहीं रहती। मुझे अनुमान नहीं था कि आपके जैसा साधु इतनी शक्ति अर्जित कर सकता है। आपके वचन सत्य थे। आज मैं आपसे शक्ति की याचना करने आया हूँ ऋषिवर। देवराज इंद्र को किसी से शक्तियां मांगने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। जाओ इंद्रदेव, अब मैं अपनी शक्तियां तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। रुकिए देवराज, आप ये अपने साथ ले जाइए। दुविधा में इससे अच्छा पथ प्रदर्शक कोई नहीं हो सकता। मयूरपंख, अब मुझे आज्ञा दीजिए कृष्ण। ऋषिवर, ये क्या कर रहे हो इंद्र? क्या फिर से मेरा उपहास करना चाहते हो? कदापि नहीं ऋषिवर, मैं तो बस आपसे एक बार ये मोरपंख देखने की विनती करने आया हूँ।
अच्छा नहीं लग रहा ना कृष्ण? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने मर रही है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करो, बचाओ अपनी माँ को। अच्छा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते? नहीं बचा सकते तुम अपनी माँ को मेरे विष से? नहीं कान्हा, बस समीप मत जाना। जिसे कोई मार नहीं सका उसे मैं मारूंगा। या! वृत्रासुर! पीछे हट जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। तुम मुझे मारोगे? तुम तो भाग गए थे इंद्र। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा वज्र शक्तिहीन हो चुका है। वो बात पुरानी थी। इस समय का सत्य ये है कि मेरे वज्र से तुम नहीं बच सकते, क्योंकि ये पुनः शक्तिशाली हो चुका है। इंद्र, आज मैं अपनी देह का त्याग करना स्वीकार करता हूं, परंतु तुम्हारे लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए, जिन्हें तत्क्षण मेरी सहायता की आवश्यकता है। और उनकी पीड़ा के लिए मैं अपने हृदय की आहुति देने के लिए क्षण भर भी नहीं चूकूंगा। इंद्र, अब मेरी अस्थियों से वज्र शस्त्र का निर्माण करो। ये छल है, यह सत्य है। असुर से, वृत्रासुर से तुम मुझे भयभीत नहीं कर सकते इंद्र। तुम्हारा ये प्रयत्न व्यर्थ है। धन्यवाद देवराज। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपके कारण ही तो वृत्तासुर का अंत हुआ है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कृष्ण बलराम। इंद्रलोक और देवी सची को मिलने के लिए मन अति व्याकुल है। अवश्य इंद्रदेव। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। आपने अपनी वीरता से वृत्तासुर का अंत कर दिया देवराज इंद्र। स्वामी, आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप उस दुष्ट को उसके किए का दंड अवश्य देंगे। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की।
दुर्योधना, तुझे तेरे किए का दंड अवश्य मिलेगा। है कोई असुर योद्धा तो मेरे पर पहुंच के मृत्यु का प्रतिशोध ले।